बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथ की जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है वो करनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे जो पहली चीज़ है वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। किसी कॉलम का मक्ता कैसे लेते हैं, या आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन है, बुक पे देख लें। उर्दू में इसे मक्ता कहा जाता है। आइए हम सीखते हैं कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, मक्ता कैसे मालूम करते हैं। बिलफर्ज आपके पास जो एक मैट्रिक्स है ए, उसकी जो एंट्रीज हैं वो ए बी सी डी हैं। ये हम ऐसे फर्ज कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसकी जो एंट्रीज हैं वो ए बी सी डी है हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट लेने का जो फार्मूला है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको ऐसे भी हम जाहिर कर सकते हैं। आप ए के गिर्द ऐसे दो लाइन लगा दें तो इससे मुराद डिटर्मिनेंट है। ए का जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए फार्मूला जो बनेगा वो हम ए को जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बीच में माइनस की अलामत है, और फिर जो बी है उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए डी माइनस बी सी। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का ये फार्मूला है। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारे पास एंट्रीज हैं डी की 4, 6, 9 और ये 10। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है 4, 6, 9, 10। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, इसका हमने मक्ता लेना है। तो कैसे लेंगे? ये बी का डिटर्मिनेंट मक्ता लेने के लिए हम 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10, फिर ये माइनस फार्मूले के अंदर है। जब आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर ये माइनस फार्मूले के अंदर है, और फिर हम 9 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर ये माइनस फार्मूले में है, और 9 को जो है हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। इसी तरह 9 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब 40 माइनस 54, तो माइनस का जो 14 है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का अदद बड़ा है और प्लस का अदद छोटा है, इसलिए जो आंसर है उसके साथ जो साइन है वो माइनस का है। ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसको सॉल्व करने का तरीका। इसी तरह कोई और मैट्रिक्स ले लें, उसकी वैल्यूज जो है आप सी है आपके पास 3, 6, ये 2 और ये 9। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें। तो सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आप 3 को जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 9। इसी तरह 2 को जो है वो आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6। तो ये 3 9 का 27, 6 2 का 12, 27 से हम 12 को निकालेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। देखिए एक मैट्रिक्स में दिया गया था सी, उसकी एंट्रीज थी 3, 6, 2, 9। अब हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया, जिसे हम उर्दू में मक्ता कहते हैं, तो हमने 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस फार्मूले के अंदर है, और हमने 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 को 9 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 27, 2 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 12, 27 में से 12 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 50 जो है वो आंसर आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कालमों का मक्ता मालूम कीजिए, उसका ये मेथड है। अब आप बुक पे देखें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका है कि which of the following matrices are singular and which of the following matrices are non singular। कि उर्दू में से कहते हैं कि नादिर और गैर नादिर जो कॉलम है उसको आपने अलग करना है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। उर्दू में हम इसे कहते हैं नादिर और गैर नादिर कॉलम।
आप देखिए व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ its determinant is not equal to if its determinant is equal to 0 कि एक मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर कहलाता है अगर हम उसका डिटरमिनेंट लें और उसका आंसर जो है वो 0 आ जाए। एंड अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और एक मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर कहलाता है अगर उसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो 0 ना आए। सिंपल सी बात है कि एक मैट्रिक्स जो है अगर हम उसका डिटरमिनेंट लें और वो 0 आ जाए तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर एक मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लें और वो 0 के अलावा हमारे पास आंसर आए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, 0 के अलावा अगर आंसर आएगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उर्दू में से नादिर और गैर नादिर कालब, अगर हम किसी कालब का मक्ता लेते हैं जैसे हमने लिए भी हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर, हम अगर किसी कालब का मक्ता लेते हैं और मक्ते का जो जवाब है वो 0 आ जाता है तो वो नादिर कालब होगा। और अगर हम मक्ते का जवाब लेते हैं और हम उस कालब का मक्ता लेते हैं और उसका जवाब 0 नहीं आता तो वो जो है वो गैर नादिर कालब होगा। अब ये जो दो मैट्रिक्स आपने पहले सॉल्व किए हैं जिनका आपने डिटरमिनेंट लिया है, जिसमें से एक का आंसर -14 आया है, आप इसे नॉन सिंगुलर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जो डिटरमिनेंट है उसका जवाब जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। उर्दू में आप इसे गैर नादिर कालब, यदि आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और वो 0 के बराबर ना आए तो उसे आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, गैर नादिर कालब कहते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ है, यहाँ भी जो मैट्रिक्स का जो आंसर आया, डिटरमिनेंट का जो आंसर आया, जो मक्ते का आंसर आया वो 15 आया, इसलिए आप इसे भी नॉन सिंगुलर यानी गैर नादिर कालब कह सकते हैं। ये भी नॉन सिंगुलर है, उर्दू में आप इसे गैर नादिर कालब कहेंगे। इसके बाद जो सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसे हम नादिर कालब कहते हैं, उसमें जो डिटरमिनेंट है, जो मक्ता है वो 0 के बराबर आ जाता है। इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं। आपके पास बिलफर्ज ये इंक्रीज है, ये देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 2 6 4, ये मैट्रिक्स है। हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। जब हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो 3 × 4, 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हम 6 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 4 12, 6 2 12, 12 से 12 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हमने इसको जब सॉल्व किया है, इसका जब हमने डिटरमिनेंट लिया है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह 6 को जो है वो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में ये फार्मूला का माइनस हमने लगाया है। 3 4 12 -6 2 12, 12 से 12 चला गया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ गया। इसलिए क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 आ गया है, डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। उर्दू में से हम नादिर कालब कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप पे वाज़ेह हो गया होगा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और उसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो उसे हम सिंगुलर यानी नादिर कालब कहते हैं। और अगर आंसर 0 के अलावा आ जाए तो उसे हम गैर नादिर यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। उर्दू में से ज़रबी माकूस कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम सीख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया जाता है वो कैसे हम लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले एक बात जान रखिए कि किसी भी कॉलम का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं यानी ज़रबी माकूस लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप उस कॉलम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं जो गैर नादिर हो, यानी जिसके डिटरमिनेंट का आंसर, जिसके मक्ते का आंसर जो है वो 0 ना आता हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। अगर आप बुक पे गौर से देखें तो इस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट, यानी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है अगर मुमकिन हो तो। अगर ये मुमकिन तब नहीं होता, इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो मुमकिन नहीं होता, तो गौर कीजिएगा ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ जाए।
अगर सबसे पहले आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, अगर वो 0 आ जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो अब हम किसी भी मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पर ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है, अगर b हो तो b इनवर्स, c हो तो c इनवर्स, d हो तो d इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो लिखने का फार्मूला है वो ये है कि हम ऊपर जो है उसका एडजॉइंट लिखते हैं और नीचे जो है हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ये मक्ता। यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए ऊपर जो है उसका एडजॉइंट लिया जाता है और नीचे जो है उसका मक्ता लिया जाता है, डिटर्मिनेंट लिया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट मालूम करना है, मक्ता मालूम करना है। और अगर ये मक्ता 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जाए, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, फिर लिखेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यानी हल शायद नामुमकिन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे मैट्रिक्स का नहीं लिया जा सकता जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी वो सिंगुलर हो, यानी वो नादिर हो। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं और देखते हैं कि आगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम a का, यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक उसका एडजॉइंट और दूसरा उसका डिटर्मिनेंट। लेकिन सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो आगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल होगा। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम जो है 1 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ये माइनस फार्मूले में और 3 को जो है हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख लें 4 1 दा 4, 3 2 दा 6। आप 4 से अगर आप 6 को निकाल लें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो -1 आ गया है। तो क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया है ये सिफर के अलावा आया है, नॉन सिंगुलर है, गैर नादिर कालम है, तो इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज यहाँ आंसर 0 होता तो हम लिख देते आगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, बस ये हमारा आंसर होता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, इसका हम एडजॉइंट ले लेते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो कैसे लिया जाता है, पहले भी हमने पढ़ा है, इन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वी चेंज द प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एंट्री। कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने का तरीकाकार ये है कि ये जो दो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो दो एंट्रीज हैं, इन्हें डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है, उर्दू में से वतरी अरकान कहा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो वतरी अरकान हैं, उनकी प्लेस को हम चेंज कर देते हैं, उनकी हम जगह को चेंज कर देते हैं। यानी ये जो 1 और 4 है इनकी जगह चेंज हो जाएगी, इनकी हम प्लेस को चेंज कर देंगे। इसी तरह बाकी जो एंट्रीज हैं, ये जो दो एंट्रीज हैं जिन्हें हम नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, उर्दू में जिन्हें हम गैर वतरी अरकान कहते हैं, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये 2 प्लस का है तो हम माइनस का कर देंगे, ये 3 प्लस का है तो हम माइनस का कर देंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए जो वतरी अरकान हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं, उनकी जगह को चेंज करना है, और जो गैर वतरी अरकान हैं, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, उनके हमने साइन को चेंज करना है। याद रखिएगा, जिनकी जगह को चेंज करना है उनके साइन को नहीं चेंज करना, जिनके साइन को चेंज करना है उनकी जगह को चेंज नहीं करना। तो अब क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है, हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है, तो इसलिए जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हम देखते हैं। ऊपर आप एडजॉइंट लिखें, एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है जी, 4 -2 -3 1, और नीचे हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आया -2, 4 -6 -2 आता है आंसर। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का जो है वो आंसर होगा। आप यहाँ तक कर लें, ये भी ठीक है। अगर आप मजीद -2 को जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड कर दें, तो उसके लिए ये है 4 by -2 -2 by -2 -3 by -2 1 by -2। अब हमने क्या किया है कि हर एंट्री पर जो -2 था उसको अलग-अलग हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस और ये 4 2 2 दा 4। इसी तरह ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 दा 2,
ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर 3/2 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1/2 आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एडजॉइंट चाहिए, दूसरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने का तरीकाकार आपने पहले सीखा है, और एडजॉइंट के लिए हम डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, फिर ऊपर जो है एडजॉइंट लिख के नीचे डिटर्मिनेंट लिख के हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास किसी मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो आज आपने जो तीन कंसेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के वो क्लियर करने हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने फार्मूला लिखा है AD माइनस BC, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस आ जाता है। अब इसके बाद अगली चीज है कि कौन सा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है और कौन सा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। और तीसरी जो चीज है वो है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह।